हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आप देख पा रहे हो टाइटल में अपना टॉपिक चल रहा था पैसिव। अपने इस पैसिव में सिंपल सेंटेंसेस कर लिए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी हमने क्या कर ली थी, पैसिव बनाना हमने सीख लिया था। लेकिन अब अपनी बात करते हैं हु वाले वाक्यों की पैसिव। ठीक है, अब हु वाले वाक्यों की पैसिव है वो कैसे बनती है। ठीक है, अब आप सभी को ऐसा ही बताया गया होगा और ऐसा ही आपको पता है कि हु वाले, अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव किससे बनती है, बाय हुम से बनती है। ठीक है, और हुम वाले वाक्यों, जैसे कुछ वाक्यों में हुम आता है स्टार्ट में, तो उस हुम वाले वाक्यों की पैसिव है वो कैसे बनती है, हु से बनती है। अपनी आज इस कंसेप्ट पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हु वाले जो सेंटेंसेस है उनकी पैसिव बाय हुम से बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस आती है, एक मतलब परेशानी ये आती है, बच्चे जहां पर मात खा जाते हैं। वो परेशानी क्या है, ये परेशानी ये है कि हु है वो क्या करता है, हु सब्जेक्ट का भी काम करता है और हु क्या है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। हु सब्जेक्ट का भी काम करता है और हु ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। तो प्रॉब्लम होती है। अगर सब्जेक्ट का क्या करता है, हु है वो सब्जेक्ट का काम करे तो उसकी पैसिव है वो बाय हुम से बनाई जाती है। लेकिन हु जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ पाता है भी वो क्या चल रहा है, क्या किस प्रकार इस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको लिखा रहा हूँ, एक रूल दिखा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो उसको आप स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो वो ये है, स्टार लगाकर आप ऐसे नोट करोगे कि यदि वाक्य में हु सब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट का कार्य करे, तो उसकी पैसिव बाय होम से बनती है, बाय होम से बनती है। अगर हु है वो ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का कार्य करे, तो हु वहां पर होम का सेंस देता है, हु वहां पर होम का सेंस देता है। सेंस पर जाना है भी अपने को, वाक्य का भाव क्या है उस पे जाना है। वो वहां पर किसका सेंस देता है, होम का सेंस देता है। ठीक है, अब होम का सेंस देता है, तो होम का सेंस देता है तो होम वाले वाक्यों की पैसिव हम किससे बनाते हैं, हु से बनाते हैं। कहने का मतलब सीधा सी बात में ये कहने जा रहा हूं, अगर हु ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वहां उस हु को अपने को क्या मानना है, होम मानना है। और उस प्रकार के, इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव है किससे बनती है, हु से ही बनती है। किससे बनती है, हु से ही बनती है, से ही बनती है। अब इसको दोबारा से देखो। ठीक है, अगर सेंटेंस में हु है वो सब्जेक्ट का काम करे तो उसकी पैसिव बाय हुम से बनती है। ठीक है, अगर हु है वो ऑब्जेक्ट का काम करे तो वहां पर जो हु वर्ड होगा उसको हुम ही मानना है, क्योंकि वो वहां पर हुम का ही क्या देता है, सेंस देता है। और हुम वाले वाक्यों की पैसिव किससे बनेगी, हुम से हु से बनेगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हु है वो ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसकी पैसिव हु से ही बनेगी, न कि हुम से बनेगी। ठीक है, तो इस रूल को नोट करके अब इसके कुछ एग्जांपल है वो मैं क्लियर करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं अब ये सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस का, ये है कि हु पेंटेड द डोर। ये क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देखिए,
अब मैंने आपको वहां पर लिखवा तो दिया कि हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है या हु ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसकी पैसिव हु से ही बनेगी। हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसकी पैसिव है वो बाय हुम से बनेगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वाक्य में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना आपको बताया गया है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये क्या है, द डोर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कि क्या पेंट करने की बात कर रही है, क्या का आंसर आपका क्या आ रहा है, द डोर आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां पर हु वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हु यहां पर क्या रह गया, यहां पर क्या रह गया, यू सब्जेक्ट रह गया, ठीक है। तो इसकी पैसिव आपको किससे बनानी है, मैंने आपको लिखाया है हु वर्ड, हु वहां पर सब्जेक्ट का काम करता है तो उसकी पैसिव बाय हुम से बनती है। तो अपने इसको क्या करेंगे, बाय हुम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, बाय हुम। अब मैंने आपको बताया है कि अगर एक्टिव है वो इंटेरोगेटिव हो तो पैसिव भी किससे बनती है, पैसिव है वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बनता है, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में दी हुई हो तो आपको पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म है वो यूज करनी है, आपको यूज करनी है वाज या वर, ठीक है। वाज या वर्ब में से क्या आएगा, वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, और द डोर के अकॉर्डिंग वाज है वो सूटेबल है, बाय होम वाज, इसके बाद द डोर, ठीक है, उसके बाद पेंटेड, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये किससे, यहां पर सब्जेक्ट का काम किया, बाय होम से हमने बना लिया इसको, ठीक है। इसी प्रकार एक सेंटेंस और, हु वाज abusing me, who was abusing me, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मी है, मेन वर्ब के बाद है, ठीक है। मी है वो मेन वर्ब के बाद है और साथ में ये क्या है, कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हु सब्जेक्ट का काम करे तो उसकी पैसिव किससे बनानी है, बाय हुम से बनानी है, ठीक है। तो बाय हुम हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वाज या वर आई और उसके बाद आईएनजी फॉर्म दी हुई हो एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव में क्या करना है, वाज या वर का तो वाज या वर ही रहता है, उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, बीइंग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, वाज आएगा और उसके बाद आई, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ गई, आई आ गई, बाय होम वाज आई, और इसके बाद आपको बीइंग लगाना है और अब्यूजिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका पैसिव बन गया। इन सेंटेंसेस में क्या था, ये देखिए इन सेंटेंसेस में हु है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब इनकी पैसिव हमने क्या बनाई है, बाय हुम से बनाई है। अब कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल और देते हैं अपने और उनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पर हु है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है वो मैं और लिख रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं, एक्टिव वॉइस में देखिए हु हैज डिसीव्ड यू, एक ये सेंटेंस मैंने लिखा है और दूसरा यहां पर एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, हु हैव यू डिसीव्ड। अब ये दोनों सेंटेंस देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्या है, देखिए यहां पर यू है वो मेन वर्ब के बाद है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद है तो ये क्या है, आपका सब ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर हु वर्ड है वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए ये डिसीव्ड है वो मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले है, मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। क्या आती है, किसी भी नाउन की क्या आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो हु यहाँ पर कौन सा हो गया, ये क्या आ गया, फिर ये इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको इसकी पैसिव है वो किस प्रकार बनानी है, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसकी पैसिव किससे बनाओगे आप, किससे बनाओगे, इसकी पैसिव है वो आप बनाओगे बाय होम से, जो मैंने बता दिया,
ठीक है। अब बाय हुम, अब आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे तो इस यू के अकॉर्डिंग लगाओगे तो क्या आएगी, हैज या हैव दे रखा हो तो आपको हैज या हैव ही रखना होता है और उसके साथ बीन लगाना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इस यू के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव यू बीन, उसके बाद डिसीव्ड। ठीक है, ये बन गया। यहां पर वो सब्जेक्ट का काम किया, बाय हुम से हमने पैसिव बनाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर ये मेन वर्ब से पहले है यू, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर हु है वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैंने आपको बताया है कि हु अगर ऑब्जेक्ट का काम करे, हु अगर ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसको क्या मानना है, हु यहां पर किसका सेंस देगा, हुम का सेंस देगा। यानी कि हु जहां पर ऑब्जेक्ट का काम करे वहां आप उस हु को हुम मानोगे और हुम वाले वाक्यों की पैसिव किससे बनेगी, हु से बनेगी। ठीक है, तो यहां पर पैसिव हम इसकी बनाएंगे तो इसको किससे बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसकी हु से ही पैसिव बनाएंगे। अब देखिए हमने क्या लिख दिया, हु लिख लिया। अब हु के बाद अपने को क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हु के अकॉर्डिंग हु के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, हैज। अब इस बात को ध्यान में रखना है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ये तो क्या है, सब्जेक्ट है, इसको तो अपने बाय यू लास्ट में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लास्ट में लेके जाएंगे। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हु है, जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया और इसके साथ आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और उसके साथ क्या लगाया हमने, हैज, हु हैज बीन। ठीक है, बीन के बाद आपको क्या है, थर्ड फॉर्म लगाने हैं, वो थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, थर्ड फॉर्म हु हैज बीन रिसीव्ड बाई, और ये सब्जेक्ट है, बाई के बाद क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, ये आपको ये ऑब्जेक्ट के रूप में हु हो तो उसकी पैसिव इस तरह से बनती है। ठीक है, अगर हु सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तो उसकी पैसिव बाय हुम से बनानी है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तो उस हु को आपको हुम ही मानना है और उस हुम वाले वाक्यों की पैसिव किससे बनती है, हु से बनती है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है वो देखिए। अब देखिए एक्टिव वॉइस में कुछ और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, who has kidnapped him। एक ये सेंटेंस है, who has he kidnapped। एक ये सेंटेंस है, इसी प्रकार एक ये सेंटेंस लिख रहा हूं, who has he arrested। एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, who has arrested him। अब ये चार सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनको उसी तरीके से बनाना है, तो सबसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं वही बात, हु और हुम का कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये किडनैप्ड वर्ब मेन वर्ब है, क्या है, किडनैप्ड मेन वर्ब है, और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद ही आता है। ठीक है, तो ये हिम ऑब्जेक्ट है तो हु यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको पैसिव किससे बनानी है, हु सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो किस बाय हुम से ही बनेगी। ठीक है, तो पैसिव अपने बनाएंगे तो बाय हुम। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग हैज ही सूटेबल रहेगा, बाय हुम हैज ही बीन किडनैप्ड। ये थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब पैसिव इसकी दूसरे सेंटेंस की, हु हैज ही किडनैप्ड। ये देखिए अब यहाँ पर ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर हु, तो इसकी पैसिव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, अगर हु ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उसको क्या मानना है, वहां पर
whom ही मानना है। अब हम इसको whom मानेंगे तो whom वाले वाक्यों की पैसिव किससे बनेगी, who से बनेगी। तो यहां पर who, ठीक है। अब has been kidnapped by ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, हिम आ जाएगी। इस तरीके से बनेगा। इसी प्रकार हु हैज ही अरेस्टेड, ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये मेन वर्ब के से पहले है। मेन वर्ब से पहले होता है तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के बाद में होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर फिर ये ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हु ऑब्जेक्ट का काम करे तो क्या किससे वो क्या होगा, यहाँ पर आपको whom ही मानना है। इसको क्या मानना है, whom मानना है। तो whom वाले वाक्यों की पैसिव किससे बनेगी, who से ही बनेगी। who has been kidnapped by him, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसमें देखना है, ये अरेस्टेड मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हु क्या है, एज ए सब्जेक्ट है। तो इसकी पैसिव आप किससे बनाओगे, बाय हुम से बनाओगे। किससे बनाओगे, बाय हुम से। बाय हुम हैज, ठीक है, बाय हुम हैज। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ही बीन अरेस्टेड, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या बनानी है, पैसिव बनानी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हु का। हु अगर सब्जेक्ट का काम करे तो उसकी पैसिव बाय हुम से बनानी है। हु अगर ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसको वहां पर आपको क्या मानना है, हुम ही मानना है और उसकी पैसिव हु से बनानी है, ठीक है। ये मैंने आपको इसी प्रकार के एग्जांपल आपको और अपनी रेफरेंस बुक से करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए होम वाले वाक्यों की पैसिव तो हु से ही बनेगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसका भी बता देता हूं, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे होम डू यू टीच, होम डू यू टीच। ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो होम से स्टार्ट है। इसकी पैसिव है वो किससे बनेगी, हु से बनेगी। तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, हु को किस में चेंज करना है, हुम को किस में चेंज करना है, हु में चेंज करना है, ठीक है। अब डू या डज दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इज एम आर में चेंज करना है और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। हु इज टॉट बाय यू, ठीक है। ये सब्जेक्ट था, मेन वर्ब से पहले था तो इसको क्या है लास्ट में लेके आए। इसी प्रकार लास्ट में ये क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो ये था हु का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।